हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किस बात के ऊपर है आपको थंबनेल से पता ही चल गया है। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगी। पर एक टाइम बाद मैंने देखा कि मैंने कुछ होता है ना, यूट्यूबर की दूसरे यूट्यूबर की वीडियो मैंने चेक किया प्रेगनेंसी रिलेटेड, उसके उनके जो अपने अपने एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। एंड वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। मैं वो कनेक्ट कर पा रही थी, उनके साथ रिलेट कर पा रही थी। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे थे जो कि उनकी वीडियो देख के मुझे मेरी जो क्वेरीज है वो फुलफिल हो रहा था। तो जब मैंने ये चीज़ देखा तो मुझे लगा क्यों ना मुझे भी इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, सबका सेम नहीं होता है। मे बी जैसे मुझे हेल्प हो रहा है, मेरे लिए हेल्पफुल हो रहा है उनके वीडियोस से, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तब मैंने सोचा नहीं, मैं भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। तो ये अलग से एक प्रेगनेंसी सीरीज है। पर एक चीज है कि ये वीडियो मैं अभी करंट में अपलोड नहीं करूंगी। अभी मेरा 2.5 महीना चल रहा है। आज का डेट है 26 मार्च। तो आज के दिन, मैं होली के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो आज के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मे बी 4 महीने 5 महीने या फिर मेरे प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद भी मैं ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। बट जब भी मैं अपलोड करूंगी तब मैं एक के बाद एक अपलोड करती जाऊंगी। पूरे सीरीज का जो प्रेगनेंसी सीरीज का जो वीडियोस है सब मैं अपलोड करूंगी। अब भी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पता नहीं क्यों सब ऐसे कहते हैं, फैमिली वाले भी ऐसे कहते हैं कि इतना जल्दी किसी को बताना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में। तो ऐसे तो मैं कुछ मानती नहीं हूँ, आज तक किसी भी चीज़ों को लेकर कुछ नहीं माना। पर पता नहीं क्यों इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा मुझे मानने को मन कर रहा है। मुझे लग रहा है चलो मैं मान लेती हूँ। एटलीस्ट एक टाइम बाद ही मैं ऐसे यूट्यूब में सबके सामने बोलूँगी। ऐसे फैमिली फ्रेंड्स को तो पता है, वो अलग बात है। पर यूट्यूब में ऐसे सबके सामने अनाउंस कर देना, मुझे लगता है जैसे मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं कि एक टाइम बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊं या फिर वीडियो अपलोड करूं सबके लिए, तो मैं तभी करूंगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता मैं करेंटली अपलोड करूं या फिर मैं बाद में अपलोड करूं, क्योंकि बात तो एक ही है, तब भी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि करेंट में अपलोड करूंगी तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो एक ही बात बनता है। तो तब मैं मे बी 4 महीने हो, 5 महीने हो या फिर 6 महीने हो, सिचुएशन के बेस पे मैं उस टाइम अपलोड करूंगी सारा। तो ये आज का फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 2.5 महीना है। 2.5 महीने में मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ। तो एक तो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बोलने में भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कभी ऐसा नहीं कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना था, मुझे माँ नहीं बनना था, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे बनना था, इस चीज़ में भी मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं था। मतलब कुछ लड़कियों को होता है ना कि शादी से पहले से माइंड सेट होता है कि हाँ मैं शादी करूंगी, फिर उसके बाद बच्चे करूंगी, एक होता है एक के बाद एक जैसे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगता था। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। होता है ना, हम खाते हैं, खाने के बाद फिर हम क्या बोलते टॉयलेट जाते हैं, जैसा एक एक के बाद एक प्रोसेस है। तो मुझे लगता है ये कोई प्रोसेस नहीं है कि ये होगा उसके बाद शादी होगा फिर बच्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें प्रेग्नेंट तभी होना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट ना हो जैसे लड़के भी हो, हर कोई, मुझे ये लगता था, मेरे लिए ये थॉट था कि माँ तभी बनना चाहिए जब आपको सच में मन से बनने को मन हो। इसलिए नहीं बनना चाहिए कि हाँ सब माँ बनते हैं, ये नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, तो मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे भी माँ बनना है। इस सोच के बेस पे प्रेग्नेंट होना मेरे लिए कभी भी लॉजिकल नहीं लगता था, प्रैक्टिकल नहीं लगता था। साथ में ये चीज़ भी है, कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, फैमिली वाले प्रेशर करते हैं कि चलो शादी हो गया अभी तुम बच्चे कर लो, ये कर लो। तो कोई होता है प्रेशर में, उतना ज़्यादा मन नहीं होता है, पर प्रेशर में हाँ हाँ चलो चलो कर लेते हैं, तो वो भी कर लेते, एक रीज़न है। तीसरा रीज़न और एक मैंने देखा है, एज लड़कियों के लिए मेनली जो होता है, सबका ये है कि नहीं नहीं जल्दी बच्चे ले लो, नहीं तो तुम्हारा एज चला जाएगा, तुम्हारा एज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो मैंने ये सब चीज़ें कभी दिमाग में नहीं लाई हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुना कि बच्चे
बच्चे ले लो जल्दी से, या फिर तुम्हारा एज हो गया है तो जल्दी एज में होता है ना बच्चे लोगे तो सही रहेगा, ये मैंने भी सुना है। और मेरा जब शादी हुआ था, मेरा भी शादी के 6 साल हो गया है, और मेरा जब शादी हुआ था तो मेरा उम्र 25 साल का था, तो उस हिसाब से ये तो आम बात है। हाँ, 20-21 साल में शादी हो तो चलो कोई बोलते हैं कि वेट कर लो थोड़ा सा। अगर 25-26 साल में आपका शादी होता है तो डेफिनेटली शादी के बाद ये सुनने को मिलता है कि हाँ अभी बच्चे कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है वो बढ़ जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगा। पर मैंने कभी भी इन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया, मैं हमेशा इग्नोर कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं सिर्फ इस रीजन से बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उम्र हो जाएगा। ये कोई, मुझे नहीं लगता बच्चे पैदा करने की, प्रेग्नेंट होने की, माँ बनने की कोई भी ये रीजन होना चाहिए। माँ बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होना चाहिए कि आपको माँ बनने को मन है। और मुझे ये लगता था हमेशा से, हाँ अगर मेरा ऐसा हुआ कि एक ऐसे उम्र में जाके मुझे मन हो जिस टाइम सच में मेरी उम्र की वजह से प्रॉब्लम हो, या फिर मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ, तब मैं अडॉप्ट कर लूंगी बच्चा। ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये दिल से मानती हूँ कि बच्चे मतलब बच्चे के लिए या फिर माँ बनने के लिए आपको हमेशा पैदा करना ही जरूरी नहीं होता है। अगर आपके दिल में सच में ममता हो तो आप बच्चे अडॉप्ट करके भी उसको माँ का प्यार दे सकते हो, एंड आपको माँ बनने का जो इच्छा है वो भी फुलफिल हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को कभी दिमाग में नहीं लाई हूँ, तो इसलिए पहले से कोई भी प्री प्लान कभी भी नहीं था। पर हाँ, लास्ट 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से थोड़ा थोड़ा मन हुआ था, एंड 1 साल से कुछ ऐसे चीज़ें, सिचुएशन ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में जब मुझे ऐसे दिल से मन हुआ है कि हाँ मुझे माँ बनना है। दिल से जेन्युइनली मुझे इच्छा हुआ है, ना कि मेरी उम्र की वजह से, ना कोई मुझे कुछ बोलेगा या चलो सब करते मैं भी करूँगी, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुझे मन था, दिल से मुझे मन हुआ था। तो ये, पर मेरे दिमाग में ये तो था, हाँ मेरा उम्र हो गया 30 के बाद, मोस्टली सब बोलते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मेरा भी 32 है एज। मैं आपको एग्जैक्ट एज बता रही हूँ ताकि आपको भी ऐसा पता चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका उम्र 30 के ऊपर हो जाएगा, आपका उम्र ज्यादा हो जाएगा तो आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा ही होगा, ऐसा कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं है। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में ही रखो मत कभी भी। अगर किसी को प्रॉब्लम होना हो 18 साल में भी हो सकता है, अगर किसी को ना होना हो वो 35 में भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए 32 में जाके, चलो 30 से लेके मुझे थोड़ा थोड़ा मन हुआ था, उतना मैं श्योर नहीं थी, थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी। 31 में थोड़ा ज्यादा मन हुआ, पर इस साल 2021 में 2021 में जाके मैं एकदम कंफर्म श्योर थी, हाँ मुझे माँ बनना है अब। पर मुझे ये दिमाग में था कि चलो 30 के ऊपर एज हो गया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, मैं भी 6 मंथ्स या फिर मतलब 1 साल टाइम लग ही जाएगा। तो ये मैं दिमाग में लेके ही चली थी, ऐसा कुछ नहीं था ना मैं शॉक्ड हो जाती जब मैं मेंटली रेडी थी इस चीज के लिए। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने भी यही चीजें सुना है कि उम्र होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो जो भी हो, पर मैंने जब भी ये चीज प्लान किया है 1 महीने के अंदर मैंने कंसीव किया है, जो कि मैं बहुत ज्यादा खुद ही शॉक्ड हो गई, क्योंकि लोग आपके दिमाग में ये चीजें डाल देते हैं ना कि 30 के बाद आप बच्चा करोगे तो प्रॉब्लम होगा, आप इजीली कंसीव ही नहीं कर पाओगे, ऐसी चीजें आपके दिमाग में ऐसे डाल देते हैं। तो आपको लगता है सच में ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो मैं कंफर्म थी, मैं 1 महीने के अंदर कंसीव किया है मैंने, वही मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था कि ये कैसे हो गया। तो जो भी हो, तो उसके बाद से मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है मैं सारी चीजें बताती हूँ। जब मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया है, उससे पहले से ही 10 दिन पहले से ही मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी था, बहुत ज्यादा मुझे चक्कर आ रहा था, एक्सेस कमजोरी था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था, लेके आना पड़ा, बहुत सारी चीजें चल रहा था। पर मैं उसके बीच में ही फील कर रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ, अंदर से बहुत ही ज्यादा थकावट फील कर रही हूँ। तो मुझे तब लग रहा था मे भी ऐसा है कि शायद मैं घर पे ये प्रॉब्लम चल रहा है, मम्मी हॉस्पिटल में है, स्ट्रेस है, इस वजह से हो जाता है नींद की वजह से, पर बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैंने वो चीज किसी को बताई नहीं, मन में ये लग रहा था, पर वही दिमाग में था कि नहीं 30 हो गया है, अभी इतना जल्दी तो मैं कंसीव नहीं करूंगी और टाइम लगेगा। तो उसके बाद मैं ये सोच रही थी। उसके बाद जब एक पीरियड्स नहीं हुआ है, एक टाइम बाद जब मैंने घर पे चेक किया है, जो प्रेगा न्यूज है वो चेक किया है। पहले तो मुझे पता नहीं था उससे चेक कैसे करते हैं, उसके यूट्यूब में वीडियोस देखे कि कैसे चेक करते हैं, तो वो मैंने चेक किया था।
तो 2 मैं लाई थी। 2 लाने के बाद पहले मैंने एक चेक किया। मैंने मोस्टली मूवीज में देखा है, मुझे याद है कि बहुत सारे लेके आते हैं, क्योंकि कभी कभी गलत भी होता है, कभी सही होता है, तो बहुत सारा एक के बाद एक चेक करते हैं। जो ज्यादा होता है तो वही मानते हैं। तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था आप बहुत सारा लेके आ जाओ, पर उन्होंने बस 2 ही लाए थे। बोला ठीक है 2 में ही पता चल जाएगा जो भी हो। तो उसके बाद मैंने पहला टेस्ट किया था, उसमें पॉजिटिव आया। दूसरा मैंने टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन आता है ना, दूसरे में 1 लाइन प्रॉपर आया था और 1 लाइन हल्का सा लाइट कलर का आया था, उतना ज्यादा नहीं आया था। तो मेरे एक कजन थी, तो मैंने उसको एक्सपीरियंस था, तो मैंने सबसे पहले उसको ही वो भेजा कि फोटो के देखो भाई ऐसा आया है क्या, ये अभी मैं क्या मानूं, एक में पूरा क्लियर 2 लाइन आया है, दूसरे में बस 1 कंप्लीट और 1 थोड़ा कम आया है, तो ये क्या है। तो उसने मुझे बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, श्योर प्रेग्नेंट हो। तो अब क्या करना है मुझे नहीं पता था, तो मुझे बोला कि काम करो कि तुम यूरिन जो है उसका टेस्ट कराओ, तो लैब में देके टेस्ट कराओ, डॉक्टर बाद में दिखाना, पहले आप टेस्ट करके कंफर्म हो जाओ उसके बाद डॉक्टर दिखाना। तो मैंने वही सुना, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश थी और मैंने कभी भी इस चीजों को लेके किसी के साथ डिस्कस नहीं किया है, ना मेरे मम्मी के साथ ना दोस्तों के साथ, कभी भी मैं उतना ज्यादा मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि मैं कभी जानना चाहा कि कैसे क्या होता है। तो फिर मैंने वो किया, यूरिन का जो टेस्ट कराना था वो मैंने लैब में करने के लिए दिया। तो नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में वहां पर पॉजिटिव दिखाया। तो चलो फिर मैं कंफर्म हुई। उसके बाद भी मैंने सोचा कि कभी मैंने नेट पे देखा था कि ऐसा होता है कि आपके यूरिन में मतलब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आता है, कौन सा हार्मोन है जो कि इस टाइम होता है, तो वो रहता है तो आपके यूरिन में पॉजिटिव दिखा है। तो कभी कभी होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तब भी आपका वो हार्मोन जो है वहां पर शो करता है, तो इस बेस पे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। तो जो भी हो, मैं फिर उसके बाद सोचा भी डॉक्टर दिखाओ। डॉक्टर को मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा डॉक्टर दिखाऊं, क्योंकि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। तो मैंने ऐसे सोशल साइट जो है वहां पर मैंने पोस्ट डाला कौन सा गाइनो अच्छा है। बहुत जन बोले एक डॉक्टर कोई अच्छा बोल रहा है तो कोई दूसरा बुरा बोल रहा है। तो मैं कुछ दिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा सरदर्द हो गया था ये सोच के कि मैं डॉक्टर कौन सा दिखाऊं, कौन सा डॉक्टर चूज करूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। बाद में जाके चलो मुझे पता चला बीच में मैं डॉक्टर चेंज कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक एक ही डॉक्टर रखना है। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं नहीं एक ही डॉक्टर रखूंगी मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इसीलिए मुझे बहुत सोच समझ के डॉक्टर चूज करना है। तो मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मैं कौन सा डॉक्टर चूज करूंगी। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया एक डॉक्टर को दिखाना। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गई, उनको बोला, सबसे पहले तो उन्होंने वेट किया मेरा वजन क्या कितना है। उसके बाद मैंने वो जो यूरिन का जो रिपोर्ट था वो मैंने उनको दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपके फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज है, क्या दिक्कत है वो बताओ। सेकेंड उन्होंने, तो मेरा जो प्रॉब्लम था मेरे बॉडी में, मेरे बीमारी में बोल सकते हो आप, एक ही प्रॉब्लम था, एक गैस्ट्रिक का मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का, जिस वजह से मैंने ये नवंबर में ही मैं हैदराबाद गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे, तो वहां से मैं ट्रीटमेंट करके आई थी। एंड नेक्स्ट मुझे जो दूसरा जो प्रॉब्लम था वो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम ऑल टाइम रहता है, तो जिस वजह से मैं होम्योपैथिक दवाई खाती हूँ, कंटिन्यू पूरे साल खाती हूँ। और हैदराबाद में जो मैंने डॉक्टर दिखाया था वो दवाई मुझे मेरे 4 महीने के लिए दिया था, तो 4 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक। फिर डॉक्टर को मैंने ये चीजें बोला, बोलने के बाद उन्होंने और भी डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि अच्छा आप 6 साल बाद बच्चे ले रहे हो, इसका मतलब पहले कोई मिसकैरेज हुआ है या पहले कोई बेबी आया है, आपने अबॉर्शन कराया है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई बेबी प्लानिंग ही नहीं किया है 6 साल से, फर्स्ट टाइम प्लानिंग किया और फर्स्ट टाइम ही कंसीव किया है। तो बोला कि ठीक है चलो, किसी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। मोस्टली सब बोलते अभी तक बेबी नहीं लिया, 6 साल हो गया शादी को, तो ये सब रेस्पॉन्स आते हैं अजीब से। पर वो एक गायनोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आपने 6 साल से फर्स्ट टाइम प्लानिंग किया, फर्स्ट टाइम आप कंसीव हुए हो, पहले आपने कभी ऐसा कुछ आपका ऐसा हुआ कि आप बेबी आया ही नहीं, मतलब आपको अबॉर्शन वगैरह भी नहीं करवाया आपने। तो बहुत खुश हुए ये सारी चीजें सुन के। तो चलो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप एक करो, कुछ टेस्ट है, 8 टेस्ट उन्होंने मुझे करने के लिए दिया, 8 टेस्ट करवाओ, करवा के
आप 1 महीने बाद मुझसे मिलने आओ। और तब तक के लिए मुझे विटामिन डी का दवाई दिया था, बोला ये बेबी के ग्रोथ के लिए ये दवाई होता है, तो आपको विटामिन डी का दवाई खाना है। तो उससे पहले जब तक मैंने डॉक्टर नहीं दिखाया था तब तक 2-3 मेरे फ्रेंड्स को पता था एंड मेरी फैमिली में पता था, तो सबने मुझे एकदम डरा दिया था कि नहीं इस टाइम चलना मत, इस टाइम सीढ़ी मत चलना, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर में रहती हूँ। और बहुत जनों ने ये बोला था कि इस टाइम ज्यादा चलना नहीं, बहुत सावधानी से रहना, सीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं सुन के मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ गया, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा लग रहा था। फिर जब डॉक्टर को मैंने पूछा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, 2nd फ्लोर क्यों आप 3rd फ्लोर तक भी चढ़ सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि मेरे मम्मी पापा सेम सिटी में रहते हैं, तो उनके वहां भी मुझे मिलने जाना होता है, तो वो भी 1st फ्लोर में रहते हैं, मैं 2nd फ्लोर में रहती हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं शाम को वहां जाऊं चलूं। तो बोला नहीं, मतलब डॉक्टर दिखाने से पहले मैं कंप्लीट घर पे बैठी थी कुछ दिनों तक, मैं निकल ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे सीढ़ी से उतरना पड़ेगा इसलिए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जा सकते हो, सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक्टिव रहो जैसे आप नॉर्मली थे वैसा, जब तक आपको दिक्कत फील नहीं हो रहा है। अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं मुझे सीढ़ी चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बोला फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सब चीजें का। तो फिर खाने का मैंने पूछा कि क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो, नॉर्मल रह सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट करा के तो उसके बाद आप प्रेग्नेंट हुए हो, अगर वैसा होता तो आपको बहुत सारी चीजें मानना पड़ता, पर आप नॉर्मली नेचुरली प्रेग्नेंट हुए हो, तो इसलिए आपको इतना सब कुछ मानने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल रहो, एक्टिव रहो, रिलैक्स रहो, और बाकी जो है खाना पीना जो भी खाओगे आप एक्सेस मत खाओ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा लोगे। तो मैंने उनको ये भी बोला था मैं बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ, फास्ट फूड खाती हूँ, क्या वो गलत दिक्कत तो नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं खाना, फास्ट फूड हो घर का खाना हो कोई भी खाना हो, हर चीज लिमिट पे खाना है, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज का। दवाई बस एक ही उन्होंने मुझे दिया था। तो उसके बाद डॉक्टर के वहां से आई, तो पहले का महीना जो मेरा था बहुत, फर्स्ट मंथ मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, बहुत चक्कर आते थे एवरी डे। मॉर्निंग से मैं जब सुबह नींद से उठती थी, जैसे बोलते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस, सुबह से मेरा एकदम पूरा वो रहता था, मॉर्निंग सिकनेस रहता था, आंखें खुलते ही मुझे उल्टी आता था, सर चक्कर देता था, ऐसा 2-3 घंटा चलेगा। उसके बाद बीच में दोपहर के टाइम में चलो 2 बजे 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक नॉर्मल हो जाती थी मैं। उसके बाद जब इवनिंग होता था फिर से मेरा शुरू हो जाता था उल्टी और चक्कर, उल्टी और चक्कर, और कुछ भी मैं नहीं खा पा रही थी, कुछ मतलब अजीब सा ऑल टाइम मुझे उल्टी फील हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दिया था कि अगर आपको वॉमिटिंग फील हो तो आप वो दवाई खाओ, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में सेट है, पता नहीं सही है कि नहीं, कि वॉमिटिंग का दवाई खा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका वॉमिटिंग हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक नहीं हो रहा है वैसा फील हो रहा है वही आपको बहुत अजीब फील कराता है। तो इसलिए मैंने वॉमिटिंग का दवाई नहीं लिया था। और उन्होंने और एक दवाई मुझे दिया था कि आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो एक गैस का दवाई लेके रख दो, तो अगर गैस का कोई भी कभी भी गैस का प्रॉब्लम हुआ तो आप तभी बस वो दवाई खाना। और माइग्रेन के लिए जो उन्होंने बोला था कि माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक जो भी आप दवाई खा रहे हो वो नहीं खा सकते हो, सब बंद। और हैदराबाद में भी आपने जो भी गैस्ट्रिक का दवाई लिया था वो भी बंद। अगर आप, मैंने फिर बोला मुझे माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब उन्होंने मुझे बोला माइग्रेन का दर्द जब भी होगा, कोई भी दर्द होगा, आप पैरासीटामोल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप बाकी कोई भी दवाई नहीं खा सकते हो। तो ठीक है, मेरा मेन प्रॉब्लम माइग्रेन ही था। तो उसके बाद उल्टी का मैंने कोई दवाई नहीं लिया था, उल्टी बहुत ज्यादा, उल्टी होता कम था पर फीलिंग बहुत ज्यादा होता था ऐसा। तो ऐसे बहुत खराब गया, 1 महीना मेरा बहुत ज्यादा खराब गया, बहुत ज्यादा डाउन फील करती थी। और मुझे आदत नहीं है बैठे बैठे लेटे लेटे रहने के, तो ज्यादा अगर मैं आराम करती हूँ, लेटे रहती हूँ, बैठे रहती हूँ, तो मुझे सर दर्द और ज्यादा हो जाता है, माइग्रेन का दर्द और ज्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा पैरासीटामोल भी खाना पड़ रहा था। तो ऐसे कर करके मेरा 1 महीना ऐसे बीता, बहुत बुरा हाल था मेरा। 1 महीना बाद फिर से मैंने जो 8 टेस्ट डॉक्टर ने मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने 8 टेस्ट करवाए। तो उनमें से अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड था, और साथ में ब्लड टेस्ट था कुछ वगैरह, शुगर, थायराइड वगैरह जो जो चीजें होता है वो सब था। तो वो सब टेस्ट करा के मैं फिर 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गई।
फिर 1 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सारे रिपोर्ट देखा, तो रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला कि सब रिपोर्ट ओके है, नॉर्मल है, तुम्हारा प्रेशर, थायराइड, शुगर सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। और वेट मेरा 1 किलो बढ़ा था। तो उसके बाद में डॉक्टर ने उसको कुछ नहीं बोला। मेरा पहले 49 था, 1 महीने बाद जब गई थी मैं 50 किलो वेट था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और कोई नया दवाई नहीं खाना है, जो दवाई आप खा रहे हो आप बस उसी को ही कंटिन्यू करो और कुछ नहीं करना है। तो उतना ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा था। तो उन्होंने फिर बोला मुझे कि नेक्स्ट आप 2.5 महीने या 3 महीने तक मेरे पास आओगे। जब 3 महीना होगा उसके बाद फिर से आपको अल्ट्रासाउंड करना है और आपको इंजेक्शन दूंगी मैं। और एक चीज मुझे याद आया, मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था कोई प्रॉब्लम नहीं था, डॉक्टर ने तो बोला था, पर मेरे जो अल्ट्रासाउंड था उसमें उनको एक प्रॉब्लम दिखा था। पर उन्होंने बोला कि जो बच्चेदानी होता है वहां पर आपका थोड़ा सूजन दिखा रहा है, जहां से आपने अल्ट्रासोनोग्राफी किया वहां पर मेंशन किया है वहां पर थोड़ा बहुत सूजन है। तो अगर वो सूजन है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, पर बात ये है कि वो सूजन होना ही नहीं चाहिए। वो सूजन उनको होता है जिनका पहले कभी ऑपरेशन हुआ है, पर आपका कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत ही रेयर केस है। सेकेंड टाइम मेरे पास ऐसा केस आया है। इससे पहले और एक पेशेंट के साथ ऐसा हुआ था, पर उनका इससे पहले जो है एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो एक रीजन था, आपका कोई रीजन नहीं है। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए, पर डॉक्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया इस बात को। बोला कि टेंशन मत लो, आपका बच्चा ठीक है एंड इस चीज को लेकर उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक काम करो, आप दूसरी जगह पे अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, क्योंकि मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड जो किया है वहां पर शायद कोई प्रॉब्लम है, दूसरी जगह कराओगे तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने यही बोला जब नेक्स्ट जब आओगे तब आप दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करा के, तो उन्होंने एक जगह पे मुझे रिकमेंड किया, वहां पर आप अल्ट्रासाउंड करा के उसके बाद आओगे। तो उसके बाद डॉक्टर के पास से जब से आई हूँ तो उसके बाद तभी कुछ दिनों तक वही था, उल्टी वाला प्रॉब्लम था, चक्कर वाला प्रॉब्लम था। अभी जाके मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मेरा 2.5 महीना है एंड पिछले 15 दिन से मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, स्मेल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे किसी भी चीज का स्मेल पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब मेरे घर में, मतलब आप चाहे खाने बनाने के लिए बोलो, परफ्यूम का बोलो, किसी भी चीज का मुझे स्मेल पसंद नहीं आ रहा है। मैं घर पे भी मास्क यूज कर रही हूँ हर चीज के लिए। अगर मैं राइस खा रही हूँ तो गरम राइस का जो एक स्मेल आता है वो पसंद नहीं आ रहा है, रोटी का जो स्मेल हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं अलग से मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो जो भी मैं खा रही हूँ मुझे किसी चीज का स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड साथ ही साथ मुझे नॉनवेज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बचपन से नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज खाना बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली फिश मैं एवरीडे खाती हूँ। तो अभी ये हो गया है कि अभी मैं नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है प्रेग्नेंट होने के 1 महीने बाद से, मतलब पिछले 1.5 महीने से ऐसा हुआ है, मैंने नॉनवेज खाना कंप्लीटली बंद कर दिया है। मुझे फिश, चिकन, मटन, एक इस चीज का स्मेल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो स्मेल का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा है। अभी 2.5 महीने में जाके मुझे चक्कर का जो प्रॉब्लम है ये पहले से काफी कम हुआ है। अभी बस 2 ही प्रॉब्लम है, एक है टायर्ड फील करती हूँ बहुत ज्यादा, जैसे मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं बनाती हूँ, पर उसके बाद में बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती हूँ। पर वो बनाना भी पड़ता है क्योंकि अगर मैं वर्क नहीं करूंगी, अगर मैं बैठी रहूंगी, लेटी रहूंगी, तो मुझे माइग्रेन का दर्द हो जाएगा। रोज रोज पैरासीटामोल नहीं खा सकते हो, इसलिए मुझे एक्टिव रहना है, काम करना है, ताकि मेरा जो माइग्रेन का दर्द है वो ना हो। तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। और सेकेंड प्रॉब्लम मेरी है बस मेरा जो स्मेल का प्रॉब्लम है वो नहीं गया है अभी तक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और एक चीज बीच में मैंने कभी कभी नोटिस किया है, गैस का, एसिडिटी का हुआ है, तो वो कंटिन्यू अभी तक नहीं हुआ है। बीच में बस 4-5 दिन ही ऐसा हुआ था गैस एसिडिटी का, पर स्मेल का और टायर्डनेस का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। तो ऊपर से मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड रहती हूँ मैं। तो हमारे यहाँ मतलब काम के लिए, हर चीजों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं है किसी चीज के लिए। हाँ, मेरा मम्मी का घर पास है, सेम सिटी में है, पर मैं वहां जाके नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे पता है मोस्टली लड़कियां प्रेगनेंसी में अपने पेरेंट्स के घर जाके रहते हैं, पर मुझे ये चीज कभी भी नहीं पसंद। पता मतलब मुझे बेकार लगता है। मुझे लगता है आप अकेले प्रेग्नेंट नहीं होते हो, आप और आपका हस्बैंड दोनों प्रेग्नेंट होते हो, तो वहां पर आप अकेले अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, आपके हस्बैंड अलग रहे, आपके हस्बैंड बीच में कभी कभी आए या फिर एकदम डिलीवरी में आए, तो
आपके हस्बैंड को पता कैसे चलेगा आप किस टाइम से गुजरे हो, आपने क्या क्या फील किया है। अगर आप माँ बन रहे हो, वो स्टेज को आप फील कर रहे हो, तो आपके हस्बैंड को भी वो सारी चीज आंखों के सामने देखना चाहिए, फील करना चाहिए, तब जाके वो उस चीज की अहमियत समझेंगे। तो इसीलिए मुझे ये चीज पसंद है, चाहे मुझे दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, पर मैं अपने पेरेंट्स के घर जाके नहीं रह रही हूँ, मैं अपने यहाँ ही हूँ। हाँ, कभी कभी खाने के लिए मेरे घर से मुझे हेल्प मिल जाता है, पापा कुछ बना के मुझे दे देते हैं, मम्मी खाना बना के मुझे दे देते हैं। बाकी घर पे मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, किचन में घुसते ही मुझे उल्टी आता है स्मेल की वजह से। तो मेरे हस्बैंड भी कुकिंग उतने ज़्यादा अच्छा नहीं करते, पर कर लेते हैं, और मेरे हस्बैंड भी अभी हेल्प कर रहे हैं कुकिंग करने में, हर चीज़ें करने में। तो ऐसे करके मेरा भी टाइम जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है मैं खाने के ऊपर आपको दिखाऊंगी कि मैं अभी प्रेगनेंसी में क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, एंड आगे जो भी मैं एक्सपीरियंस होगा मेरा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए जरूर जरूर हेल्पफुल होगा। क्योंकि मेरे लिए दूसरे के प्रेगनेंसी के वीडियो अभी आजकल इतना ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और एक चीज मुझे याद आया था ना, इतने सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स है ना, बीच बीच में याद आ रहा है। एक तो मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, फुल बॉडी के नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स के स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगा था, पर मैंने किसी को वीडियो देखा था किसी का कि ऐसा होता है, प्रेगनेंसी में स्किन जो है ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैंने चलो उस चीज को इग्नोर कर दिया। तो नेक्स्ट मैं जो भी डॉक्टर के साथ विजिट करती हूँ, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करूंगी, उसका क्या रिजल्ट आता है एंड डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करूंगी। So I hope कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। I will see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.